आज आप सब लोगों को बुलाया है। यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है जो इस वक्त हुआ, आज जो हुआ, जो नज़ारा जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस यहाँ के कश्मीर के लोगों ने देखा, वो दिल को दहलाने वाला था, तकलीफ दे था। जैसा आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर मुसलमान जो हैं, वो बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और उनके इस पे बाजू पे ब्लैक बैंड्स थे, तो उनको 2 लाख का जुर्माना किया गया। उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, मुसलमानों के हालात हैं। और ऐसे में पहले तो एनआरसी को लाके बीजेपी सरकार ने यहाँ के जो मुसलमान रहने वाले हैं उनकी शहरियत पे एक सवाल उठाया कि अब पहले उनको ये साबित करना पड़ता था मेरा दादा परदादा वो जी इस मुल्क का रहने वाला था, और अब जो दूसरा उन्होंने बिल अमेंडमेंट लाया वक्फ में, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी ज़मानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, जिसमें कुछ गरीबों के स्कूल चलते थे, मस्जिदें हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे इस मुल्क के मुसलमानों को एक सहारा था, उसको भी उनसे छीना गया। और जैसे मैंने पहले कहा, अब कब्रिस्तान भी मुसलमानों के पास। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है कि एक वक्त ऐसा आए, खुदा ना खास्ता मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं, अपने जो आपकी मैयतें हैं उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं। इस किस्म के हालात बन रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती थी जो हमारे मुल्क के मुसलमान हैं वो तो बेकस हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, माइनॉरिटी में हैं, मगर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, सबसे ज़्यादा सेकुलर स्टेट, यहाँ की लीडरशिप से उम्मीद थी, यहाँ की सरकार से उम्मीद थी कि पहले तो वो बहुत ही वोकली इस बिल की मुखालफत करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले जाएंगे, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज सबसे पहला ये बात आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, जिस तरह ये वहीद परा साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि हमारे वजीर आला जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया, और उन्होंने वोट भी इसीलिए मांगा कि बीजेपी के एजेंडे को रोकना है। तो हमने सोचा था कि वो असेंबली में रहेंगे, ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ चलता रहेगा 1 महीना, ट्यूलिप गार्डन कहाँ भागे जा रहा है, तो वो वहाँ रहेंगे और इस बिल के बारे में खड़े होकर बात करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता। बल्कि मैं तो कहती हूँ फारूक साहब जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था। हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहाँ जंतर मंतर या कहीं पर हम वहाँ धरना देते, हम मुखालफत करते हैं इसकी, मगर वो करने के बजाय शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, उनके नवासे उस मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहे थे आज, वो भी ट्यूलिप गार्डन में, जिसने मुसलमानों के गर्दन पे ये तलवार रखने का काम किया। मेरे पास अल्फाज नहीं, आई एम वेरी अनॉयड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी ज़बान पे और अपने अल्फाज पे कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि आज पूरे मुल्क के मुसलमान, उनका दिल भी दुखा होगा जब उन्होंने देखा होगा कि यहाँ ट्यूलिप गार्डन में शेर कश्मीर जिन्होंने इस मुल्क का इल्हाक किया इस हिंदुस्तान के साथ, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का इल्हाक किया, आज वो हाथ में हाथ डाले उस मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं जिसने वक्फ का ये जो काला कानून जो लाया, जिससे हमारे कब्रिस्तान पे भी हमारा हक खत्म हो गया। ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी इन्होंने, मगर हमारे कब्रिस्तान तक हमसे छीनना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है, यहाँ के लोगों ने 50 सीटें दी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा हमें ताना देती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और बीजेपी के एजेंडों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, बल्कि पीडीपी का एजेंडा चला। मगर आज हम देखते हैं 50 सीटें होने के बावजूद
जिस तरह से उमर साहब ने असेंबली को ताक पे रख के यहाँ ट्यूलिप गार्डन में जी हुजूरी करने के लिए, और फारूक साहब जैसे कदावर लीडर मुसलमानों के जख्मों पे नमक छिड़का, उससे मुझे लगता है जिन लोगों ने अभी हाल ही में इन जमातों को वोट दिए उनको भी अपनी जगह, उनका सर भी शर्म से झुक गया होगा कि ये क्या हो रहा है। मुझे याद आता है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब जो यहाँ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जब वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस घुसे थे तो कश्मीरी लोगों ने हड़ताल की थी एज ए सॉलिडारिटी। आज हमारे मुल्क के मुसलमान भी वही एक्सपेक्ट करते थे कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जिसमें यहाँ का वजीर आला मुसलमान है, जिसके पास 50 सीटें हैं, वो शायद कुछ ना कुछ लबकुशाई करेगा, कोई ना कोई बात करेगा। अगर कुछ भी नहीं करेगा मगर कम से कम ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर में हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे।